नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि चैत्र का जो महीना है वह किस लिए अपना महत्व रखता है। फूलदेई आ रही है हमारे कुमाऊं मंडल में। पूरे उत्तराखंड का जो लोक पर्व है फूलदेई पर्व, वह क्यों मनाया जाता है। अधिकांश लोग केवल फूल खेलते हैं लेकिन उसके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं बताऊंगा, हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है और कुछ थोड़ा उसके विषय में पढ़ा है, उसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। जो इस चैनल में नए हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो बात करते हैं सीधे फूलदेई के बारे में। तो फूलदेई हमारा जो उत्तराखंड का लोक पर्व है वह आने वाला है 15 मार्च को। मित्रों, जो महीना होता है चैत्र का, ज्योतिष के अनुसार वह अंतिम इसलिए माना जाता है क्योंकि मीन की संक्रांति होती है और मीन राशि जो होती है अंतिम राशि होती है और पहली राशि होती है मेष राशि। और मेष राशि में बैसाख का महीना होता है और मीन राशि में चैत्र का महीना होता है। इसलिए घूम करके वह चैत्र का जो महीना होता है ज्योतिष के हिसाब से अंतिम माना जाता है। तो चैत्र की संक्रांति जब आती है, मीन की संक्रांति मानी जाती है। तो मीन की संक्रांति आ रही है 15 मार्च को और 15 मार्च को एक गते है चैत्र का। तो एक गते के दिन ही जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वह फूल लाते हैं। फूल भी इस समय आड़ू के, खुमानी के और मेहौ बोलते हैं उसके, प्योली के, हजारी के, गुलाब के और सबसे जो हमारा प्यारा फूल होता है जो उत्तराखंड का वो भी है राज्य पुष्प है बुरांस। वो बुरांस का जो फूल जो है राज्य वृक्ष है, वृक्ष, और उसका जो पुष्प है बुरांस का पुष्प। और राज्य पुष्प तो ब्रह्म कमल है और इसमें थोड़ा उलटफेर हो गया। तो बुरांस का जो पुष्प है उसको लेकर के घर घर में जाते हैं और देहली पूजन करते हैं। तो इसीलिए देहली पूजन जब होता है, फूल देई छम्मा देई द्वैण दान भरी रही जदुक दिला उदु सही, इस प्रकार से प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके जो माताएं और बहनें और जो भी घर में जो मुख्य लोग होते हैं वह फूलदेई में उन बच्चों की जो है थाली को भरते हैं। चावल से भरते हैं, गुड़ से भरते हैं और यथाशक्ति उनको भेंट देते हैं, दक्षिणा देते हैं। इसका भी अपने आप में एक महत्व है क्योंकि प्रत्येक घर से, प्रत्येक घर में जो है एक बिटौली के रूप में चैत्र के महीने में चली जाती है। क्योंकि फूलदेई की जो मुख्य महिमा है, मुख्य जो कथा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि जो हमारे प्राचीन बुजुर्ग ने जो कथा बताई, प्राचीन काल में एक कथा सामने आती है। एक राजकुमारी थी कोई, वो राजकुमारी का विवाह हो गया और विवाह होने के पश्चात वह राजकुमारी अपने मायके आना चाहती थी। लेकिन आजकल तो सब व्यवस्थाएं हैं, उस समय कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी। राजकुमारी है तो पालकी की व्यवस्था, उसको ढोने की व्यवस्था, उसको पहुंचाने की व्यवस्था होती थी और आज्ञा के बिना वो कोई भी उस समय जाता नहीं था। इसलिए वो राजकुमारी अपने सास से कहती रही कि मुझे मायके जाना है, लेकिन वो उनकी जो सास थी उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी। तो वह अपने मायके की याद में तड़पती रही और तड़प तड़प करके एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के प्राप्त होने के पश्चात अब सास और जो ससुर थे उनको भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि राजकुमारी थी। उन्होंने उसको ला करके उसके मायके के करीब में ही कहीं पर दफना दिया। दफनाने के पश्चात उनको सूचना कुछ नहीं दी। जब अंत में जब उनको पता चला हमारी राजकुमारी की अभी तक कोई सूचना नहीं आई, तो वह ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वह कब के मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और उसको वहाँ पर दफनाया गया है। देखते देखते वहाँ पे आए तो वहाँ पर जो एक पुष्प आजकल आप लोग देखते हैं, पीले रंग का जो पुष्प होता है उसको बोलते हैं प्योली का पुष्प। प्योली का पुष्प वहाँ पर खिला हुआ था और उसी राजकुमारी जो जहाँ जिसको दफनाया गया था वहीं पर वह प्योली का पुष्प खिला हुआ था। तो उसी राजकुमारी की याद में उसी दिन से वह पुष्प लेकर के घर घर उसकी याद में वह फूलदेई मनाया जाने लगा। और इसलिए वह फूल खेलने की प्रथा चल गई कि ताकि किसी के घर में ऐसी अनहोनी न हो और उसकी याद में इन्होंने जो राजकुमारी के साथ किया है वो कोई अन्य न करें। इसीलिए चैत्र में जो है एक भिटौली का जो माँ आता है, भिटौली दी जाती है। घर वाले जो लड़की के जो मायके वाले होते हैं और लड़की के ससुराल तक भिटौली इसी माह में देते हैं।
और भिटौली देने के साथ साथ उसमें जो है उसके 5 वस्त्र उसको दिए जाते हैं और खजूर बनाए जाते हैं, पुए बनाए जाते हैं, कोई खीर बनाते हैं, नाना प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनको बनाया जाता है और अपनी लड़की तक उसके ससुराल उसको पहुंचाया जाता है। ये काम उसके मायके वाले माता पिता करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं आजकल पैसे भेज देते हैं, आलस्य के कारण बनाते नहीं हैं, लेकिन मूल में बनाना चाहिए और उस लड़की तक उसको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की साल भर इस पर्व का इंतजार करती है। तो इस पर्व का इंतजार करती है कब? ये चैत्र का महीना आए। इसमें पहले से ऋतुएं गाते थे। हम जब छोटे छोटे तो हमारे यहाँ भी ढोल वाले आती थी, औरतें आती थी, ऋतुएं गाती थी और अच्छे अच्छे वो गाने सुनाते थे। उसके बाद उनको भी नाना प्रकार के सामग्री हमारे जो दादा और माता पिताजी लोग थे वो उस समय उनको देते थे। लेकिन आजकल वो प्रथा भी काफ़ी बंद हो चुकी है, क्योंकि इस संस्कृति का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह फूलदेई का जो पर्व है वह एक लोक पर्व होने के नाते एक नया जो हमको सूचना देता है कि बच्चे हमारे जो हैं वो घर घर फूल खेलते हैं। एक मित्रता का व्यवहार इसमें भी बनता है। इसमें कोई आपसी जो रंजिश है, आपसी जो ईर्ष्या द्वेष है उसको छोड़ करके हम तुम्हारी देहली का पूजन करते हैं। हम प्रत्येक घर में आएंगे और प्रत्येक घर से जो है हमें सम्मान मिलेगा, चाहे चावल मिलेगा, पैसा मिलेगा और गुड़ मिलेगा। तो नवधान्य जो होता है इसको भी एक घर घर से दूसरे घर तक पहुँचाने की यह प्रथा है। यही फूलदेई का जो पर्व है चला आ रहा है। और इन चावलों में एक ये भी रीति है कि जो चावल प्राप्त हो जाते हैं उसकी शाम को साई बोलते हैं, साई उस चावलों को भिगाया जाता है। भिगा करके उसको फिर पीसा जाता है सिलबट्टे में। पीसने के पश्चात उसको तेल में जो है लोहे की कढ़ाई में बहुत देर तक उसको बनाया जाता है। उसको फिर गुड़ डालते हैं, कुछ लोग चीनी डालते हैं, तो उसको बना करके उसको साली का कोई एक निर्माण होता है। तो अलग अलग दाने हो जाते हैं, वह बहुत अच्छा उसका स्वाद होता है, उसको लोग फिर खाते हैं। इसमें एक प्रथा ये भी रहती है कि जो लोग चावल लेकर के आते हैं कि उसका भात नहीं बनता, ऐसा कहीं लिखा हुआ प्राप्त नहीं है कि उसका भात नहीं बनता है। बनाते हैं, उसका चावल बना सकते हैं, उसको खा सकते हैं। गुड़ अलग करेंगे, क्योंकि उसमें गुड़ होता है इसलिए गुड़ और चावल एक साथ मिला के नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं बनता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन गुड़ अलग करके उन चावलों का आप भात बना सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसा लिखित कोई प्रमाण हमको नहीं मिला कि फूलदेई के चावलों का भात नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बना सकते हैं भात। आप जितना आप साई का निर्माण करें वो खाएं, उसके बाद उसका भात खा सकते हैं। तो यह मित्रों फूलदेई का जो एक पर्व है, हमारा जो उत्तराखंड का लोक पर्व है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी चैत्र में जो है भगवान राम का जन्म होता है। चैत्र नवमी आएगी, उसमें राम का जन्म, भगवान राम जी का जन्म होगा। वह जन्मोत्सव के लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। और इसी चैत्र महीने में मित्रों भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन होता है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ होने वाली हैं और 22 मार्च से कैसा करना है, कैसे पूजन होगा और किस किस के लिए यह शुभ होगा, वह भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हिंदू संस्कृति का हमारा जो चैनल है, हिंदू संस्कृति डॉक्टर रमेश कांडपाल बागेश्वर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो और हमारे नए उत्तराखंड के जो लोक पर्व हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।